दिसंबर के महीने में दिल्ली में नगर निगम में चुनाव हुए। 15 साल से दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन था और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से परेशान थी। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से परेशान थी। दिल्ली की जनता दिल्ली को जो भारतीय जनता पार्टी ने कूड़ा कूड़ा कर दिया था उससे परेशान थी। और इस वजह से 15 साल के भारतीय जनता पार्टी में एमसीडी चलाने के बाद, नगर निगम चलाने के बाद, इस बार एमसीडी के चुनाव में दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से निकालकर बाहर फेंक दिया। वो एमसीडी में अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेके आए, आम आदमी पार्टी की सरकार को लेके आए, क्योंकि दिल्ली के लोग चाहते थे कि दिल्ली एक साफ सुथरा शहर बने, कि दिल्ली में एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म हो, कि लिंटर पे वसूली खत्म हो, कि वो अपने घर से बाहर निकले तो उन्हें हर जगह कूड़ा 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 ना दिखे, कि ये दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ खत्म हो। और जैसा कि आप जानते हैं, अपनी शपथ होने से पहले ही आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जमीन पर काम करना शुरू कर दिया, इलाकों को साफ करवाना शुरू कर दिया, ढलाव साफ करवाने शुरू कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट को यह हजम नहीं हुआ। उनको हजम नहीं हुआ कि दिल्ली साफ हो रही है। उन्हें हजम नहीं हुआ कि एमसीडी में काम शुरू हो गया है। उनको हजम नहीं हुआ कि दिल्ली में सुधार आ रहा है। तो वो अपनी गुंडागर्दी पे उतर आए, वो अपने काले कारनामों पे उतर आए हैं कि किस तरह से एमसीडी में आम आदमी पार्टी द्वारा किए जाने वाले कामों को रोका जा सके, उसकी उन्होंने एक साजिश शुरू कर दी है। आज उस साजिश के तहत दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पे एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, मनोनीत पार्षदों का नोटिफिकेशन। एमसीडी में 10 मनोनीत पार्षद होते हैं और ये 10 मनोनीत पार्षद हमेशा से, चाहे दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, इन मनोनीत पार्षदों के नाम दिल्ली सरकार द्वारा एलजी साहब को भेजे जाते हैं। 2017 में भी दिल्ली सरकार द्वारा एलजी साहब को भेजे गए थे। ये सरकार के अर्बन डेवलपमेंट विभाग के थ्रू भेजे जाते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले, चाहे 2012 में, 2007 में जब शीला दीक्षित जी की कांग्रेस की सरकार थी, तब भी दिल्ली सरकार के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से मनोनीत पार्षदों के नाम एलजी साहब को भेजे जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ने सोचा कि हम अपनी गुंडागर्दी दिखाएं और कल एलजी साहब विनय सक्सेना जी ने एमसीडी की कमिश्नर को कॉल किया और कहा कि मनोनीत पार्षदों की फाइल आप सीधा मुझे भेज दो और दिल्ली सरकार को पूरी तरह से बाईपास कर दो। वो फाइल एमसीडी के कमिश्नर द्वारा दिल्ली सरकार को नहीं भेजी गई। जिस प्रक्रिया से फाइल पास होती है कि पहले डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाती है, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज के पास जाती है, सेक्रेटरी के पास जाती है, मंत्री के पास जाती है और वहां से एलजी साहब को भेजी जाती है। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को बाईपास किया गया और एमसीडी कमिश्नर से सीधा एलजी साहब को फाइल भेजी गई और आज सुबह ये इल्लीगल, पूरी तरह से गैर संवैधानिक, गैर कानूनी नोटिफिकेशन को निकाला गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 10 कार्यकर्ताओं को मनोनीत पार्षद एलजी साहब द्वारा घोषित किया गया है। यह प्रक्रिया बिल्कुल गैर कानूनी है, यह प्रक्रिया बिल्कुल गैर संवैधानिक है
और मैं एलजी साहब से और भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूं कि अपनी ये गुंडागर्दी बंद करिए, अपना ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बंद करिए, दिल्ली की जनता के काम रोकने का प्रयास बंद करिए, क्योंकि दिल्ली की जनता सब देख रही है। आपकी इस गुंडागर्दी की वजह से, आपके इस भ्रष्टाचार की वजह से, चाहे दिल्ली विधानसभा हो, चाहे एमसीडी हो, दिल्ली की जनता ने आपको निकाल के बाहर फेंक दिया है। आप ये मत समझिए कि आप गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से इन मनोनीत पार्षदों के माध्यम से एमसीडी का काम रोकते रहेंगे और दिल्ली की जनता देखती रहेगी। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूं कि आपको चाहे भारतीय जनता पार्टी ने मनोनीत करके भेजा हो, लेकिन आप दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अगर आप एमसीडी के काम इस तरह से रोकने का प्रयास करेंगे, यह प्रयास क्या है? यह प्रयास है कि किसी तरह से एमसीडी की अलग अलग जोन की कमिटीज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भरा जाए और वहां पे काम रुकवाया जाए। यह प्रयास क्या है कि स्टैंडिंग कमेटी में किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भरा जाए और वहां पे एमसीडी की पॉलिसीज में रोड़ा अटकाया जाए। मैं एलजी साहब से और भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूं कि दिल्ली के लोगों ने अपना मैंडेट दिया है, दिल्ली के लोगों ने एमसीडी के चुनाव में अपना निर्णय दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से बाहर देखना चाहते हैं तो आप दिल्ली की जनता के फैसले का आदर करिए, सम्मान करिए, जमीनी तौर पे मेहनत करिए, तो हो सकता है कि दिल्ली के लोग आपको फिर से चुन के भेजें। लेकिन अगर आप इस तरह के गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से गुंडागर्दी करके, सारी प्रक्रियाओं को, सरकारी प्रक्रियाओं को अनदेखा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एमसीडी में भेजने की कोशिश करेंगे, अभी तो कुछ सीटें आपकी दिल्ली विधानसभा में हैं, कुछ सीटें आपकी एमसीडी में हैं, इस तरह की गुंडागर्दी करेंगे तो कुछ समय ऐसा आएगा कि ना दिल्ली विधानसभा में भी आपकी एक सीट बचेगी, ना दिल्ली एमसीडी में आपकी एक सीट बचेगी। धन्यवाद। देखिए, ये एक प्रयास है कि किसी तरह से जोन में होने वाले चुनावों को डीरेल किया जाए, क्योंकि अगर आप देखिए, ना सिर्फ ये पूरी प्रक्रिया गैर कानूनी है, पर सारे जिन लोगों को मनोनीत किया हुआ है वो 2 या 3 जोन्स के हैं, जैसे कुछ खबरें पिछले कुछ दिनों से अलग अलग अखबारों में, मीडिया चैनल्स में आ रही थी। तो ये क्या कोशिश है? ये कोशिश इसलिए है कि जोन में बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं, जो उस जोन के जो सारे वहाँ का कार्यक्रम है, जो वहाँ पे साफ सफाई होती है, जो अलग अलग पॉलिसीज हैं, उस पर असर डालता है। जोन के माध्यम से कुछ मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में भेजे जाते हैं, जो पूरी एमसीडी के लेवल के निर्णय लेती है। तो प्रयास ये है कि किसी तरह से वहाँ पर जाके काम को डिस्टर्ब किया जाएगा, वहाँ पर अपने लोगों को मनोनीत करके, चाहे जोन की कुछ जोन्स की कमिटीज हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी हो, वहां पे काम में अड़ंगा डालने का प्रयास किया जाएगा। मैम, एक बार थोड़ा और संक्षिप्त में बताइए, अब तक क्या परंपरा रही है मनोनीत पार्षदों को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त करने की, और इस बार नया क्या हुआ उसमें? देखिए, प्रक्रिया बहुत स्पष्ट रही है कि दिल्ली सरकार द्वारा मनोनीत पार्षदों के नाम अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू, जो एमसीडी का की नोडल मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा एलजी साहब को भेजे जाते थे। 2017 में आम आदमी पार्टी की सरकार में भी यही हुआ। उससे पहले 2012 में, 2005 में, 2007 में कांग्रेस की सरकार में भी यही होता था कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दिल्ली सरकार के थ्रू नाम एलजी साहब को भेजे जाते थे। यही प्रक्रिया 20 साल से जब से एल्डरमैन है कानून में अपनाई जा रही थी। लेकिन इस बार एलजी साहब ने कमिश्नर को फोन करके कहा
कि फाइल दिल्ली सरकार को नहीं जाएगी, फाइल को सीधा एलजी साहब के पास भेजा जाए, जो कि एक बिल्कुल गैर कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि एमसीडी की फाइलें हमेशा एलजी साहब को दिल्ली सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू ही भेजी जाती है। कोई भी फाइल एमसीडी से, चाहे वो मनोनीत पार्षदों की हो, चाहे वो किसी और मैटर पर हो, कभी भी एलजी साहब को डायरेक्टली कमिश्नर से नहीं भेजी जाती है। लेकिन गैर कानूनी तरीके से, गुंडागर्दी करते हुए, गैर संवैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए इस फाइल को सीधा कमिश्नर से एलजी साहब के पास भेजा गया। थैंक यू। केस हुआ है कंझावला, उसके बाद से भी चीजें और भी नजर आ रही हैं, 2 मामले और दिल्ली में सामने आए हैं, फिर आपने एलजी पर सवाल उठाए हैं, क्या पांडव नगर में भी मामला सामने आया? मैं भारतीय जनता पार्टी, उनकी होम मिनिस्ट्री, उनके एलजी साहब और उनकी अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस से निवेदन करना चाहूंगी कि जो जिम्मेदारी भारत के संविधान ने आपको दी है कि केंद्र सरकार के पास पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में दोनों आते हैं, तो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनके सामने हाथ जोड़ना चाहूंगी कि आप अपनी जिम्मेदारी का वहन कीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में सिर्फ एक काम है कि वो किसी तरह आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों को रोक दे। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, जब पुलिस की व्यवस्था की बात आती है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे एलजी साहब के अंडर आता है, तो नील बटे सन्नाटा। क्या है रिपोर्ट कार्ड पिछले 1 साल का? कितनी पीसीआर वैन बढ़ाई गई, कितने महिला सुरक्षा के इंतजाम किए गए, क्या क्या व्यवस्था की गई कि इस शहर में महिलाएं सुरक्षित हों? जब इस पर रिपोर्ट कार्ड मांगा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ नील बटे सन्नाटा है। आप दूसरी तरफ देखिए, आप जहां पर जाइए, जहां पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, दरिंदगी होती है, अक्सर ये दरिंदगी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता निकलते हैं। इस केस में भी आप देखिए कि एक भारतीय जनता पार्टी का नेता इसमें इन्वॉल्व था और भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं दर्ज किया भी तो कमजोर धाराओं में दर्ज किया। जब सारे भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को पता है कि पुलिस हमारी जेब में है, जब भारतीय जनता पार्टी के लफंगों को पता है कि पुलिस हमारी जेब में है, तो उनको लगता है कि हम महिलाओं के साथ बदतमीजी कर सकते हैं, हम महिलाओं के साथ हिंसा कर सकते हैं, हम महिलाओं के साथ बलात्कार कर सकते हैं, क्योंकि हमें बचाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी आएगी, हमें बचाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है, हमें बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब हैं, हमें बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की होम मिनिस्ट्री है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के लफंगे महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब और पुलिस दिल्ली की महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं दे रही है। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी से आग्रह है कि कृपया अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के काम रोकने पर अपना ध्यान देना बंद कीजिए और जो आपकी जिम्मेदारी है दिल्ली में उसका वहन कीजिए। धन्यवाद।